की तैयारियों में लाई तेजी। जम्मू कश्मीर के उम्मीदवारों पर आज शुरू होगा मंथन। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की जम्मू में आज होगी बैठक। जम्मू श्रीनगर हाईवे की मरम्मत का काम जारी। आज एक तरफा यातायात हो सकता है बहाल। मलबा हटाने का काम जोरों शोरों से है जारी। खेलो इंडिया प्रतियोगिता जल्द हो सकती है शुरू। खिलाड़ियों के लिए बंदोबस्त करने में जुटा प्रशासन। इस महीने के मध्य तक हो सकती है खेलों की शुरुआत। तवी पुल पर वाटरफॉल अस्थायी तौर पर बंद। कृत्रिम झील बनने पर ही बिखेर पाएगा छटा। जम्मू वासियों को फिलहाल करना पड़ेगा इंतजार। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की सियासी गहमागहमी के साथ। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनावों की तैयारियों में तेजी ला दी है और इन चुनावों के लिए मैदान में उतरे जाने वाले उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया आज से शुरू होने जा रही है। इसके लिए ऑल इंडिया कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी के हेड व पूर्व सांसद भक्त चरणदास आज जम्मू कश्मीर में चुनावी मैदान में उतारने जाने वाले उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करेंगे। और इसी खबर पर थोड़ी देर में हमारे संवाददाता अनिल हमें सारी जानकारी देंगे। फिलहाल आपको बता दें कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों की तैयारियों में तेजी ला दी है और जम्मू कश्मीर के उम्मीदवारों पर आज मंथन शुरू होने वाला है। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की आज जम्मू में बैठक है। इस बैठक में क्या कुछ खास है जानेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल शर्मा ज्वाइन कर चुके हैं। अनिल, बताइएगा, अगर हम बात करें इस खबर के हवाले से तो कांग्रेस ने जिस तरह से चुनावों की तैयारियों में तेजी लाते हुए नजर आ रहे हैं, आज बैठक होने वाली है। क्या कुछ खास इस बैठक में होने वाला है? कौन कौन सा चेहरा है जो इस बैठक में शामिल होगा? कांग्रेस की बात कर रहे थे। कांग्रेस के तमाम मेन पॉलिटिकल स्ट्रीम जो है वो इसमें मौजूद रहने वाली है। वकार रसूल वानी और भरत सोलंकी। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो एक्स एमपी जो है वो यहाँ पर जम्मू पहुंचेंगे। हालांकि लगभग उन्हें 11:30 बजे के करीब जो है वो जम्मू पहुंचना था, मगर उनकी जो अगर हम समय की बात करते हैं तो लगभग जो है वो फ्लाइट जो है वो 1:30 बजे तक जो है यहाँ पर लैंड करेगी। और इसी के बाद जो है 2 बजे ये अहम बैठक जो है वो जम्मू की बात करते हैं तो जम्मू के अंदर जो है ये आयोजित होगी। और कहीं ना कहीं एक बड़ी अहम बैटिंग मानी जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि ये पॉलिटिकल पार्लियामेंट्री के हिसाब से अगर हम देखें तो जो कैंडिडेट्स हैं उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी। और 2 ऐसे कैंडिडेट जो हैं उनके नाम जो है आज जो है वो दर्ज किए जाएंगे। कौन वो ऐसा चेहरा होगा जिन्हें पार्लियामेंट्री के लिए जो है वो उतारे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी ही अहम बैठक जो है वो आने वाले वर्ष 2024 के जो चुनाव है उनको माना जा रहा है। तो ये अहम बैठक जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए मानी जा रही है कांग्रेस के हवाले से। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं बीजेपी की तो बीजेपी की भी कई अहम बैठकें हमने लगातार देखी हैं। और गत वर्ष में भी हमने देखा था कि किस तरह से यहाँ पर प्रवास हुए थे। और उसी बीच अगर हम बात करें तो ये बड़ा ही अहम जो है आज जम्मू के अंदर कांग्रेस के हवाले से अहम बैठक मानी जा रही है। जो चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं उन उम्मीदवारों की जो शॉर्टलिस्ट होने वाली है लिस्ट, उसे लेकर कुछ जानकारी है अनिल? देखिए, अभी अगर हम यूं कहें कि कुछ नाम जो है वो सामने नहीं आए हैं, मगर आने वाले समय में हो सकता है कि देर शाम तक जो है कुछ नाम जो है वो सामने जरूर आ सकते हैं। मगर ये आंकलन जरूर लगाया जा रहा है कि नए चेहरों को जो है वो मौका मिल सकता है। हालांकि इस तरह से अगर हम देखें तो ये भी कहा जा रहा था कि कई बड़े नाम जो हैं इसमें शामिल हो सकते हैं। मगर उन नामों को परे रखते हुए जो अभी सोर्सेज से जानकारी मिली है कि कई नए चेहरे जो है वो उतारे जा सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। अनिल शर्मा इस हवाले से जानकारी दे रहे थे। और फिलहाल जिस तरह से आज बैठक होनी है और शॉर्टलिस्ट होने वाले हैं उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरने के लिए, उसकी जानकारी थोड़ी ही देर में मिल जाएगी।
तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करेंगे जम्मू श्रीनगर हाईवे के हवाले से। आपको ताज़ा तफसीलात दे दें, आज एक तरफा यातायात के लिए आज हाईवे बताया जा रहा है कि खुल सकता है और रामबन जिले के अधीन आने वाले कई इलाकों में हाईवे से मलबा हटाने का काम जोरों शोरों से जारी है और आज दोपहर तक इसे एक तरफा यातायात के लायक बनाने के लिए अमला जुटा हुआ है। वीरवार को बारिश के कारण चिरबीबी, मगरकोट और मेहाड़ कैफेटेरिया आदि इलाकों में हाईवे पर जगह जगह पहाड़ों से गिरकर मलबा फैल गया था और फिसलन होने के कारण इस पर यातायात रोक दिया गया था। अभी क्या सूरत हाल है उस हवाले से जानकारी देंगे। फिलहाल ताज़ा तस्वीरें आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं हम कि जैसे हाईवे पर यातायात हो सकता है, उम्मीद जताई जा रही है कि थोड़ी ही देर में बहाल हो जाए। फिलहाल जिस तरह से शेर बीबी की बात करें या मगरकोट इलाके की बात करें, मेहाड़ कैफेटेरिया की बात करें या इसके साथ जो अन्य इलाके हैं उसकी बात करें, हाईवे पर जगह जगह पहाड़ों से मलबा गिरा था जिसकी वजह से फिसलन हो गई थी और एहतियातन तौर पर यातायात को रोक दिया गया था। अब कोशिश की जा रही है अथॉरिटीज द्वारा कि जल्द से जल्द ये काम पूरा हो। जोरों शोरों से जो काम है वो जारी है मलबा हटाने का और उम्मीद जताई जा रही है कि थोड़ी ही देर में खुल जाएगा। खैर आपको एग्जैक्टली क्या इन्फॉर्मेशन है वो बताएंगे, पर फिलहाल आपको बताते हैं मलबा गिरने के कारण यातायात बंद है। एक बार फिर आपकी जानकारी के लिए कि अगर आप जम्मू श्रीनगर हाईवे का रुख कर रहे हैं तो फिलहाल ना करें, क्योंकि अभी कुछ देर और लग सकती है, क्योंकि अभी फिलहाल मलबा हटाया जा रहा है और उसके बाद ही यातायात को बहाल किया जा सकता है। तो क्या कुछ ताज़ा तफसीलात सूरत हाल है, जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता आरिफ ज्वाइन कर चुके हैं। आरिफ, बताइएगा हाईवे के हवाले से क्या ताज़ा तफसीलात है। फिलहाल तो बंद है, क्या उम्मीद लगाएं कितनी देर में यातायात के लिए हाईवे बहाल हो सकता है? बिल्कुल प्रियंका, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जिस तरह से बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला जो है कल दिन देखने को मिला और इसके चलते जो रामसू का जो एरिया है, तो वगन के इलाके में ये रोड का एक बड़ा हिस्सा ढह गया था, जिसके चलते फिर मैन मशीनरी को बरकरार लाया गया। 4 से 5 बड़ी मशीनें जो है पूरे डे टाइम में काम कर रही थी और उसके बाद जो है सिंगल वे वहां पर जो है एक मुश्किल तरीन स्ट्रेच में जो है बनाने की कोशिश की गई। लेकिन यहाँ पर उम्मीद ये थी कि आज सुबह सुबह जो है ट्रैफिक को बहाल किया जाएगा। लेकिन शेरबीबी का जो स्ट्रेच है, चूंकि वहां पर भी कम ही सही लेकिन वहां पर भी बर्फ जो है कई इंचेस गिरी है, जिसके चलते जो है सुबह सुबह जो क्लाइमेट में जो टेम्परेचर में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली थी, तो उसके साथ जो है वो बर्फ वहां पे जम गई थी। एक फ्रीजिंग एटमॉस्फेयर था, जिसके चलते जो है इंतजामिया ने जो है एक ये डिसीजन लिया कि इसको 2 से 3 घंटा डिले किया जाएगा, जब तक वहाँ पे जो है बेहतरी लाई जाएगी सरफेस को, तो उसके बाद ही गाड़ियों को जो है चलने की इजाजत दी जाएगी और वो भी 1 वे स्पेस वहाँ पे बनाई गई है। प्रियंका, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आरिफ हमारे साथ ज्वाइन किए हुए थे, ताज़ा तफसीलात आप तक पहुंचा रहे थे। तो आप ट्रैफिक एडवाइजरी देखने के बाद ही रुक कीजिएगा अगर आप जम्मू श्रीनगर हाईवे का रुक कर रहे हैं। फिलहाल जोरों शोरों से काम चल रहा है, कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द मलबा हटे और यातायात को बहाल किया जाए। गुलमर्ग में बर्फबारी होने से खेलो इंडिया प्रतियोगिता के भी जल्द शुरू होने की उम्मीद बंधी है और प्रशासन व खेल विभाग खेलो इंडिया की तैयारियों में जुट गया है और बताया जा रहा है कि इसमें भाग लेने वाले खिलाड़ियों की रिहाइश आदि का बंदोबस्त भी कर दिया गया है। और अभी तक आधिकारिक तौर पर हालांकि खेलो इंडिया प्रतियोगिता की तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन सूत्रों की माने तो 20 फरवरी के आसपास इसकी शुरुआत हो सकती है। इस खबर पर जानकारी लेंगे। फिलहाल गुलमर्ग से थोड़ी ही देर में हमारे संवाददाता जुड़ेंगे। आपको तस्वीरें दिखा दे, ताज़ा बर्फबारी गुलमर्ग में देखने को मिल रही है। बहुत सारे पर्यटक वहां पर पहुंचे हैं और इस बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं और बहुत देर के बाद, बहुत इंतजार के बाद वहां पर जिस तरह से स्नोफॉल हुआ है, बेसब्री से वहां के लोकल्स को भी इसका इंतजार था, टूरिस्ट को भी इसका इंतजार था और फाइनली जब अब बर्फबारी हो रही है तो गुलमर्ग में बर्फबारी होने से खेलो इंडिया प्रतियोगिता भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि जल्द शुरू हो सकती है। और फिलहाल तैयारियां चल रही हैं और बताया जा रहा है कि जो भी इसमें प्लेयर्स पार्टिसिपेट करेंगे उनके लिए सारा बंदोबस्त जो है वो अभी कर दिया गया है। ऑफिशियली डेट्स की कंफर्मेशन नहीं आई है कि कब खेलो इंडिया प्रतियोगिता शुरू हो सकती है, पर बहुत जल्द शुरू होने वाली है और बहुत अच्छा होगा जब ये शुरू होगी। एक तो पहले से ही टूरिज्म बहुत बूस्टअप हुआ है जब से स्नोफॉल गुलमर्ग में हुआ है और उसके बाद जब खेलो इंडिया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहां पर पहुंचेंगे, खिलाड़ी वहां पर पहुंचेंगे और
लोकल्स की भी पार्टिसिपेशन वहाँ पर देखने को मिलेगी, आसपास लोकल्स को फ़ायदा भी होगा। और चलिए रुक करते हैं, गुलमर्ग से हमारे संवाददाता इशफाक हमारे साथ फोन लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं। इशफाक, बताइएगा खेलो इंडिया प्रतियोगिता के हवाले से क्या जानकारी है? जी बिल्कुल प्रियंका मैम, अगर हम सयाहती मुकाम गुलमर्ग की बात करेंगे, सयाहती मुकाम गुलमर्ग में क्योंकि गुज़श्ता 2 महीने पहले अगर गुलमर्ग पूरा रेगिस्तान जैसा लग रहा था और यहाँ पर जो खेलों का जो आयोजन करना था, जिसमें से स्कीइंग के हवाले से जो इनिकाद यहाँ पर करना था, वो यहाँ पर नहीं हुआ क्योंकि अब जाके जो गुज़श्ता 2 दिन पहले यहाँ पर बर्फबारी हुई है। तो अब ये साफ आसार नजर आ रहे हैं कि सयाहती मुकाम गुलमर्ग में, जिस तरह के महकमा सयाहत ने भी कल से जो गुलमर्ग में जो विंटर गेम्स का आगाज शुरू किया है और गुलमर्ग में इस वक्त भी स्कीइंग हो रही है, वही अगर मैदानी इलाकों की बात करें, मैदानी इलाकों में भी कल से जो बर्फबारी हुई है, अभी अच्छी खासी बर्फबारी अभी मौजूद है। आज से अगरचे लद्दाख में बादल तो खेलो इंडिया के 4थे एडिशन का जो आगाज हुआ है, अगरचे लद्दाख में यहाँ पर इंडोर जो गेम्स है वो होगी, लेकिन सयाहती मुकाम गुलमर्ग में इस बार ये काफी खुशी का माहौल है कि गुलमर्ग को ही इस बार 4थे खेलो इंडिया के लिए चुना गया और यहाँ पर जो आउटडोर गेम्स जो है वो होंगी, जिसमें सलालम स्की है, एल्पाइन स्की है, स्नो शू है और काफी ऐसे मुकाबले हैं जो गुलमर्ग में मुनक्कद होंगे। आज सुबह जब हमने असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म गुलमर्ग जावेदुर रहमान से इस हवाले से जो बातचीत की, तो उनका यही कहना था कि सयाहती मुकाम गुलमर्ग में जो स्लोप्स है, जो यहाँ पर बीट किया जाता है, जहाँ पर स्लोप्स को बीट किया जाता है, उन पर एक मशीन चलाई जाती है जहाँ पर स्कीयर जो है उनके लिए जो इंतजाम होते हैं वो बिल्कुल वहाँ पर किए गए हैं। और कल ही गुलमर्ग में प्रियंका मैम जो है यहाँ पर एक मीटिंग ली गई है, जिसमें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी थे डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर यह मीटिंग यहाँ पर की गई थी, जिसमें सीईओ गुलमर्ग एडिशनल डायरेक्टर जो है वो भी आए थे और सपोर्ट्स के जो अफसरान थे वो गुलमर्ग को आए थे। तो कहीं ना कहीं अब ये गुलमर्ग में जो है पूरी तरह से इस मीटिंग को जो है हम कहेंगे कि यहाँ पर सूदमंद साबित हुई है और जो इंतजाम थे, चाहे वो कमरे के थे, चाहे वो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के हवाले से थे, वो तमाम इंतजाम जो है गुलमर्ग में किए जा चुके हैं और खासकर होटलर्स ने इसमें भरपूर जो है महकमा को ताउन दिया है। और आने वाले दिनों में जिस तरह से महकमा की तरफ से भी कल ये कहा गया कि 21 से 26 तक यहाँ पर फरवरी में इस महीने जो है गुलमर्ग में खेलों का आगाज हो जाएगा और उम्मीद है कि खेलों के मंत्री भी और बड़े बड़े जो अधिकारी है वो खेलों के, वो गुलमर्ग इस खेल में शमूलियत कर सकते हैं। बिल्कुल, आखिर में बताइएगा इशफाक, क्योंकि स्नोफॉल के बाद पहले ही टूरिज्म बहुत बूस्टअप हुआ है, काफी पर्यटक वहां पर पहुंच रहे हैं और उसी के साथ एहतियात भी बहुत बरतना है, क्योंकि जब बर्फबारी होती है तो हमने देखा है फिसलन भी बहुत ज्यादा होती है, इसे लेकर एडवाइजरी भी जारी की गई है। तो मैं चाहूंगी कि आखिर में आप बता दीजिए, जो भी लोग गुलमर्ग का रुख कर रहे हैं उनको किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है स्नोफॉल में? देखिए प्रियंका मैम, आपने एक अच्छा सवाल किया। जिस तरह से एडवाइजरी की अगर बात करेंगे, जम्मू कश्मीर पुलिस और यहाँ की सिविल इंतजामिया ने, एसडीएम गुलमर्ग ने 4 दिन पहले ही एक एडवाइजरी जारी की है। उसमें उन्होंने साफ तौर ये कहा कि जो पर्यटक हो, जो टूरिस्ट हो, जो मकामी लोग हो, अगर वो गुलमर्ग का सफर करना चाहते हैं तो उस हवाले से उन्हें टंगमर्ग में जो है यहाँ पर पार्किंग के लिए जो पार्किंग रखी गई है वहां पर अपनी गाड़ियां पार्क करनी चाहिए और यहाँ से जो गर्म मलबूसात है और साथ साथ में जो गाड़ियां हैं उनकी टायरों में जरूरी जो है जंजीर होनी चाहिए, ताकि उनका सफर जो गुलमर्ग के लिए आसान बने। साथ साथ में जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जो कल एडवाइजरी आई है कि कोई भी वाहन जो है अगर वो गुलमर्ग की तरफ जाता है तो वो किसी भी यानी कि कोई भी अल्कोहल या बाकी जो चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं वो कोई भी नशा यहाँ पर ड्राइविंग के दौरान इस्तेमाल न करें, ताकि उनका सफर जो आसान हो। लेकिन आज सुबह भी देखा गया कि जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, एसएचओ टंगमर्ग की तरफ से और यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से टंगमर्ग में नाका लगाया गया, क्योंकि इस वक्त भी टंगमर्ग की अगर बात करें यहाँ पर इस वक्त भी हल्की हल्की बर्फबारी हो रही है। तो उम्मीद है जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ने एडवाइजरी जारी की है, यहाँ पर जो लोग होंगे, जो सयाह होंगे, वो इस एडवाइजरी को पूरी तरह से फॉलो करेंगे, ताकि उनका सफर जो है, जो गुलमर्ग का के बर्फबारी का सफर है, वो आसान रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक ज्वाइन करने के लिए। तो इशफाक एक अच्छी खबर से रूबरू करवा रहे थे कि खेलो इंडिया प्रतियोगिता जल्द शुरू हो सकती है और जिसका बेसब्री से सबको इंतजार है। जम्मू में तवी नदी पर बने पुल की रेलिंग के साथ लगाया गया वाटरफॉल फिलहाल कृत्रिम झील का काम पूरा होने पर ही अपनी छटा बिखेर पाएगा। कुछ महीने पहले इस वाटरफॉल को ट्रायल के तौर पर चलाया गया था, लेकिन कुछ समय बाद इसे बंद कर दिया गया और जम्मू नगर निगम के अधिकारियों का ये कहना है कि कृत्रिम झील के निर्माण कार्य के चलते जम्मू वासियों को इस वाटरफॉल के शुरू होने का इंतजार करना पड़ेगा। इस खबर पर जानकारी लेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि जम्मू में जो तवी नदी पर बने पुल की रेलिंग के साथ जो वाटरफॉल था, फिलहाल कृत्रिम झील का काम पूरा होने पर ही
ही बताया जा रहा है कि जम्मू वासी देख पाएंगे, जो कि एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वहां पे बनेगा। और वहीं पर कुछ महीने पहले इसका ट्रायल ज़रूर हुआ था, पर कुछ समय के बाद इसे बंद कर दिया गया। अब ऑफिशियल्स का ये स्टेटमेंट सामने आया है कि कृत्रिम झील का जो निर्माण कार्य है उसके चलते जम्मू वासियों को इस वाटरफॉल के शुरू होने का इंतजार करना पड़ेगा। यानी कृत्रिम झील का जब काम पूरा होगा और उसके बाद ही ये वाटरफॉल जम्मू वासी देख पाएंगे। बेहद खूबसूरत सा नज़ारा, क्योंकि ट्रायल के दौरान हमने देखा था कि कितना खूबसूरत ये लग रहा था और काफ़ी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होगा जम्मू का जब ये स्टार्ट हो जाएगा। और वहीं पर अगर बात करें इसके काम को लेकर कि कब तक कृत्रिम झील का काम हो जाएगा, कब हमें यहाँ पर वाटरफॉल देखने को मिलेगा, इस पर थोड़ी देर में हमारी संवाददाता शिल्पा शर्मा जानकारी देंगे। फिलहाल आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। चलिए रुक करते हैं जम्मू का। हमारे साथ हमारी संवाददाता शिल्पा शर्मा ज्वाइन कर चुकी हैं। शिल्पा, बताइएगा क्या है पूरी खबर? देखिए, जिस तरीके से स्मार्ट सिटी के तहत जो है फाउंटेन वाटरफॉल जो है वो बनाए गए हैं, और इसको लेकर जिस तरीके से बताया गया था कि दीपावली के बाद जो है, यानी कि दीपावली से पहले इनका ट्रायल भी हुआ था, और ट्रायल होने के बाद दीपावली के बाद जो है वो इन्हें चलाना शुरू कर देना था। यानी कि जिस दिन दीपावली थी उसी दिन उसी रात से जो है ये शुरू हो जाने थे, चलना शुरू हो जाने थे, लेकिन काफी लंबा समय हो चुका है और अभी तक ये वाटरफॉल, ये फाउंटेन वाटरफॉल जो है वो नहीं चला है, जहाँ पे साउथ कोरिया की तर्ज पर जो है वो इसे बनाया गया था। इसको लेकर जब हमारी जेएमसी नगर निगम की कमिश्नर राहुल यादव जी से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि फिलहाल झील का कार्य चल रहा है, रिवर को डाइवर्ट किया गया है, फिलहाल इसे जो है वो बंद किया गया है। लेकिन देखिए, कई सारे सवाल उठते हैं। जब आम जनता के बीच हम उतरे तो आम जनता जब सवालात किए तो उनका ये कहना था कि आम जनता जो है वो काफी ज्यादा नाराज भी नजर आई, क्योंकि स्मार्ट सिटी के तहत ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट जो बनाए गए हैं और वो ऐसे ही छोड़े गए हैं। यानी कि कार्य खत्म भी हो चुका है, कार्य पूरी तरीके से पूरा हो चुका है, लेकिन ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि पूरे नहीं हुए, यानी कि उन्हें शुरू जो है वो नहीं किया गया। और आम जनता जो है वो बेहद ही खफा नाराज जो है वो इस समय नजर आ रही है, क्योंकि अगर देखिए, आम जनता का ये कहना है कि अगर प्रीतम झील पूरा होने के बाद जो है वो उन्हें शुरू करना था, तो आखिरकार इससे पहले आम जनता को खुश क्यों किया गया, आम जनता को ये क्यों कहा गया कि दीपावली के दिन आपको जो है वो तोहफा मिलेगा। आम जनता जो है वो काफी ज्यादा निराश नजर आ रही है, क्योंकि स्मार्ट सिटी के तहत जितने भी प्रोजेक्ट हैं, हालांकि कई प्रोजेक्ट शुरू भी हो चुके हैं, लेकिन कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि अभी भी डिले चल रहे हैं और अभी भी जो है वो रुके हुए हैं, बंद पड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। तो जिस तरह से शिल्पा बता रही थी, जो आम जनता का कहना है, आम आवाम जो है बेहद निराश नजर आ रही है कि क्यों इसका इंतजार, इस वाटरफॉल का इंतजार तब तक करना पड़ेगा जब तक कृत्रिम झील का काम पूरा नहीं होता है। और स्मार्ट सिटी के तहत जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें डिले नजर आ रहा है, जिसके चलते लोगों में गुस्सा नजर आ रहा है। एक दौर था जब एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए टांगा ही एकमात्र साधन हुआ करता था, और राजा हो या फिर आम आदमी, हर कोई टांगा का ही इस्तेमाल करता था। लेकिन आधुनिकता की दौड़ में राजाओं की शाही सवारी और आम लोगों का आने जाने का ये माध्यम टांगा अब कहीं ना कहीं विलुप्त हो गया है। हालांकि इस आधुनिक दौर में भी भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित ऑक्ट्राई पोस्ट पर अभी भी प्राचीन शाही सवारी देखने को मिलती है। पेश है इसी पर एक रिपोर्ट। सड़क पर चल रहा ये तांगा उस दौर की याद ताजा कर रहा है जब न कोई हवाई जहाज था और न ही कोई मोटर कार थी। तांगा ही राजाओं की शाही सवारी थी और तांगा ही एक जगह से दूसरी जगह जाने का साधन था। तब तांगे वाले का भी अपना एक रुतबा था। तांगे की सवारी के लिए लोगों को तांगे वाले के कभी कभार नखरे भी उठाने पड़ते थे। मेरा तांगा नहीं है खाली, किसी और से बोल बिठा ले। आधुनिकता की इस दौड़ में तांगा कहीं खो गया है, लेकिन जम्मू के सुचेतगढ़ में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित ऑक्ट्राई पोस्ट पर तांगा अभी भी सड़क पर दौड़ता नजर आता है। यहाँ पर बॉर्डर देखने वाले बाहरी राज्यों के पर्यटक गुजरे जमाने की सवारी का आनंद लेते हैं और तांगे की सवारी के अपने इस अनुभव को मोबाइल फोन में कैद करते हैं। टांगा सवारी क्या पतली क्या भारी, ये टांगा चलाने सेगर बार्डर आजकल इतों जाने सेगर बार्डर
लोग ये झूड़ा लैंदे ने फोटो बनाते हैं इतने कम चलता है बाकी उधर हूँ कम रहा नहीं उधर ऑटो जोर हो गया। तांगे की सवारी को लेकर बच्चों में अच्छा खासा उत्साह देखने को मिलता है और वो तांगे की सवारी के लिए बेहद बेकरार रहते हैं। तांगे वाले पर्यटकों को अपने तांगे में बैठकर सीमावर्ती गांव का चक्कर लगवाते हैं और उन्हें यहाँ की संस्कृति और यहाँ के लोगों की रोजमर्रा जिंदगी से भी रूबरू करवाते हैं। और हमारे तांगे वाले भैया ने हमको एक एक बात बताई गांव की, कब गोलियां चलती थी पहले, और जब से बीजेपी की सरकार आई है ये गोलियां बंद हो गई हैं। अब लगभग 5 साल हो गए। हम तांगे में सफ़र किया इनके साथ, बहुत अच्छा लगा। अभी बॉर्डर घूमा है, बहुत अच्छा लगा। टांगे से अभी हम लोग सफ़र पे गए थे, 2 किलोमीटर की जर्नी थी, लेकिन बॉर्डर के किनारे किनारे चले और देखने में लुक वाइज बहुत अच्छा था, व्यू बहुत अच्छा की थी। उस समय ऑटो टैक्सी वगैरह कम चलते थे गांव एरिया में। हमें लग रहा है करीब 20-22 साल बाद आज जो है तांगे। पर्यटकों की तांगे की सवारी की इस बेकरारी से सुचेतगढ़ के तांगा संचालकों की रोजी रोटी भी अब चल निकली है, जो ई रिक्शा के आने के बाद बंद हो गई थी। कम रहा नहीं उधर ऑटो जोर हो गया, ऑटो वाले सवारी चुकन नहीं देते, टाइम पास होता है मां का। गुजरे दौर की ये सवारी देश के अधिकतर हिस्सों से गायब हो चुकी है, लेकिन सुचेतगढ़ की सड़क पर अभी भी तांगे की टक टक और घोड़े की हिन हिनाने की आवाज सुनाई देती है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश शर्मा के साथ अश्वनी चंदेल की यह रिपोर्ट। वर्ल्ड वेटलैंड डे के अवसर पर सीमावर्ती सुचेतगढ़ इलाके में स्थित घराना वेटलैंड परिसर में आज फोटोग्राफी व पेंटिंग प्रतियोगिता करवाई गई और पर्यटन निदेशालय जम्मू द्वारा वन्य जीव संरक्षण विभाग के सहयोग से वेटलैंड के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ये प्रतियोगिता करवाई गई, जिसमें जम्मू के शिक्षण संस्थानों के स्टूडेंट्स ने भाग लिया और जम्मू से आज इन स्टूडेंट्स को डायरेक्टर टूरिज्म जम्मू के निदेशक विवेकानंद राय व अन्य अधिकारियों ने घराना वेटलैंड के लिए रवाना किया। इन स्टूडेंट्स को वहां प्रवासी पक्षियों के बारे में जानकारी देने के साथ साथ वेटलैंड के संरक्षण के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में भी बताया गया। ये दिन आज के दिन मनाने का ये रहता है कि हमारे आसपास जो वाटर बॉडीज़ हैं और उससे रिलेटेड जो हैबिटेट हैं उनको बचाए रखने के लिए, उनका ग्रोथ कैसे हो वहाँ पे, उस सिलसिले में उन चीज़ों को अपनी ड्यूटी के लिए हम लोग अवेयर रहें। उसी सिलसिले में आज डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज़्म जम्मू ने वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के सहयोग से घराना वेटलैंड जो इंटरनेशनल लेवल का हमारा एक डेस्टिनेशन है और पिछले कुछ सालों में यहाँ पे एक्टिविटीज़ बढ़ी हैं। जब यहाँ पे जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उनकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है, नवंबर दिसंबर से लेके वो फेब मार्च तक रहते हैं जो माइग्रेटरी हैं, और कुछ यहाँ की रेगुलर बर्ड्स भी हैं जो साल भर वो रहते हैं अपने जो यहाँ के हमारे हैबिटेट हैं। उसी सिलसिले में एक अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये आज के दिन में ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। इसमें 250 से ज़्यादा बच्चे, यूथ जो स्कूल और कॉलेज गोइंग है, ताकि उन्हें ये चीज़ें कैसे बचाए रखनी है जो हमें मिली हैं, कैसे आगे भी चल के उन्हें बनाए रखना है और बचाए रखना है, उन चीज़ों को, इसलिए एक आज का ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हम लोग कर रहे हैं। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।